हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये यूपी पीसीएस आरओ और 68वीं बीपीएससी के लिए नए पैटर्न के अनुसार जीएस का दूसरा टेस्ट सीरीज है। ये प्राचीन इतिहास का दूसरा टेस्ट है और अभी तक लगातार वीडियो नहीं मिल पा रहे थे। यूपी पीसीएस का फाइनल रिजल्ट आने के बाद कुछ व्यस्तता चल रही थी, जिस कारण से वीडियो नहीं मिल पा रहे थे। अब आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। तो हम लोग देखते हैं आज का ये प्राचीन इतिहास का दूसरा टेस्ट सीरीज है। ये पाषाण काल से संबंधित है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपने इसका व्याख्यात्मक हल के साथ पूरे क्वेश्चन देख लिए तो हम लोग देखते हैं आज का दूसरा टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और यही बार बार रिपीट भी होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भोपाल में स्थित है। करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ पर इसका डिटेल दिया गया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल दिया गया है, अब वर्तमान में इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। यह भोपाल में स्थित है। यह सरकार की संस्कृति विभाग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति विभाग के अंतर्गत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भोपाल में। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व का जनक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। करेक्ट आंसर इज ए। ध्यान देंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम है, जॉन मार्शल नहीं। काफ़ी लोग इसका उत्तर जॉन मार्शल कर देते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। यह एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के साथ काम करते थे। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ये विंध्य क्षेत्र की बात कर रहा है, मानव कंकाल सबसे अधिक मात्रा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लेखहिया से। करेक्ट आंसर इज डी। ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर विंध्य क्षेत्र की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लेखहिया से सबसे अधिक मात्रा में मिले हैं। यह विंध्य पहाड़ी के अंतर्गत आता है। यहाँ से 27 मानव कंकाल की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बुर्जहोम से। करेक्ट आंसर इज बी। यह जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित है, बुर्जहोम। और बुर्जहोम, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुर्जहोम नवपाषाण कालीन अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्रस्तुत करता है। तो ये नवपाषाण कालीन स्थल है, ये चीज़ ध्यान देंगे, यही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से गर्तावास गड्ढे भी प्राप्त होते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में कि गर्तावास गड्ढे कहाँ पाए जाते हैं? बुर्जहोम में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो जो ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे, यहाँ के लोग जो मृतक होते थे, उनको अपने घर के अंदर ही दफनाते थे, बाहर लेकर नहीं जाते थे। ये चीज़ ध्यान देना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर से दक्षिण दिशा में। करेक्ट आंसर इज ए। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति कहलाती है। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहलाती है। यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? ध्यान देंगे इसको, नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदौली और इनाम गांव। इनाम गांव बहुत फेमस है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है इनाम गांव से। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बीबी लाल के द्वारा। करेक्ट आंसर इज सी, बीबी लाल के द्वारा गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण किया गया है। गैरिक मृदभांड पात्र गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा के साथ जुड़ी है।
यह गेरुए रंग की पात्र संस्कृति है, इसीलिए इसका नाम है गैरिक मृद्भांड यानी कि गेरुए रंग की। 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गेरुए मृद्भांड पात्र की खोज की गई है। कहाँ किया गया है? हस्तिनापुर में। कब किया गया है? 1951 में। ये सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं और यहीं से इसका नामकरण भी किया गया है। तो नामकरण किसके द्वारा किया गया है? बीबी लाल के द्वारा। कहाँ पर किया गया है? हस्तिनापुर में 1951 में। इसी को गेरुए रंग की संस्कृति भी कहते हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये शिलाश्रय है, एक गुफा है, यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में चित्र प्राप्त हुए हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यह भीमबेटका से। करेक्ट आंसर इज ए। भीमबेटका मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भीमबेटका। भीमबेटका किससे संबंधित है? तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। करेक्ट आंसर इज सी। प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन पूरा स्थल संगनकल्लू कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पर आपसे जगह पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थित है, लेकिन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संगनकल्लू किस काल की पूरा स्थल है। तो कब की है ये? तो नवपाषाण काल की है। ये वाला पॉइंट याद रखेंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये है कर्नाटक में। करेक्ट आंसर इज डी। कर्नाटक में है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल संगनकल्लू कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन में बेलारी ही दिया गया था, बेलारी में स्थित है। यह एक नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ध्यान देना है, राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? संगनकल्लू से, कर्नाटक से। निम्न में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाषाण से लेकर हड़प्पा तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मेहरगढ़ से। करेक्ट आंसर इज ए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किससे की गई है? जो बड़े बड़े स्मारक हुआ करते थे पाषाण के, उसकी पहचान किससे की गई है? किसके द्वारा वो जाने जाते हैं? और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। करेक्ट आंसर इज बी। जो वृहद पाषाण स्मारक ये कौन कौन से हैं? अगर इनका नाम भी पूछ ले तो पता रहना चाहिए कि वृहद पाषाण स्मारक हैं शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कर्ण सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, कंदराएँ और मेहिर। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, पीसीएस की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता उसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जिसका लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। करेक्ट आंसर इज ए, प्रागैतिहासिक काल। सर्वप्रथम भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1863 में। करेक्ट आंसर इज सी। फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है? ये जो फलक है, ये फलक एक औजार के नाम पर पड़ा हुआ है उस समय के। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। फलक संस्कृति मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। करेक्ट आंसर इज बी।
फलक संस्कृति के उपकरण ये किससे बने हुए थे? तो क्वार्टजाइट पत्थरों से बने हुए थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए थे। फलकों की अधिकता के कारण इसका नाम फलक संस्कृति पड़ा। फलक एक धारदार पत्थर होता है। निम्न में से कौन पाषाणकालीन स्थल किलाबंद एवं खाई से घिरी हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पाषाणकालीन स्थल है, ध्यान देना है। एक ऐसा ही स्थल हड़प्पा सभ्यता में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पाषाणकालीन स्थल है जो कि किलाबंद है और खाई से चारों तरफ से घिरी हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इनाम गांव। मैंने बताया था इनाम गांव बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये इनाम गांव में संबंधित है। और इनाम गांव कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं जो कि खाई से घिरी हुई थी। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेंगे। एक बार चाहे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। इसको क्रम में लगाने के लिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका क्रम भी आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले आती है आहाड़ा संस्कृति, इसके बाद है कायथा संस्कृति, यहाँ पर टाइम भी दिया गया है, इधर हिंदी है इधर इंग्लिश। फिर है सावलदा संस्कृति, प्रभास संस्कृति, मालवा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, फिर लास्ट में आती है जोरवे संस्कृति। ध्यान देंगे, जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसका क्रम आपको लाइन से पता रहना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो हो गया आज का टेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।